तो दोस्तों आज मैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इसकी IMDb पर रेटिंग 6.8 की है जिसका नाम अवेगिल है जो कि 2024 में रिलीज हुई है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हमको एक लड़की को डांस करते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम अवेगिल होता है और साथ ही कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनको देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी मिशन में लगे हुए हैं। अवेगिल अपने डांस स्टूडियो से बाहर निकलती है और घर के लिए रवाना हो जाती है और यहाँ दूसरी तरफ दो अनजाने लोग किसी तरह की हैकिंग कर रहे होते हैं। अवेगिल एक अमीर खानदान की इकलौती बेटी होती है और उसके पापा एक बिलियनर होते हैं। जिन लोगों को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था एक्चुअली उनका मिशन था अवेगिल को किडनैप करना और वो करते भी हैं। अवेगिल खुद को बचाने की खूब कोशिश करती है लेकिन उसको इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है। किडनैपर्स अवेगिल को पकड़कर वहां से रवाना हो जाते हैं। गाड़ी में हम सभी किडनैपर्स को एक साथ देखते हैं। खैर हमको ये मालूम तो चल जाता है कि ये सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते। किडनैपर्स अवेगिल को लेकर एक खुफिया बंगले में लेकर जाते हैं जो कि बहुत ही शानदार होता है। बंगलों में उनको एक खुफिया आदमी मिलता है जिसने अवेगिल की किडनैपिंग को अंजाम दिया था। वही इस अनजान लोगों को एक साथ लेकर आता है क्योंकि ये किडनैपर्स इतने प्रोफेशनल होते हैं कि वो जानता था कि ये काम को अच्छे से कर सकेंगे। क्योंकि ये किडनैपर्स इतने प्रोफेशनल्स होते हैं इनके काम को हम वीडियो में अच्छे से जानेंगे। ये खुफिया आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है और खुद को लैम्बर्ट बताता है। लैम्बर्ट इन लोगों का मिशन कंप्लीट करने के लिए कुछ रूल्स भी बताता है। अवेगिल को किडनैप करना इनका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट उसको 24 घंटे के लिए कैद करके रखना था जब तक कि उसकी फैमिली अवेगिल के बदले मोटी रकम देने को तैयार न हो जाए। रूल्स कुछ इस तरीके के थे कि पहला रूल्स कि कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एवं बैकग्राउंड यहाँ तक कि अपना नाम भी शेयर नहीं करेगा। दूसरी, पैसा मिलते ही अपने अपने रास्ते चल पड़ेंगे। आखिर में इन लोगों से इनका फोन भी छीन लिया जाता है। लैम्बर्ट इन लोगों को कुछ फेक नाम भी देता है। आइए इन लोगों के अच्छे से जान लेते हैं। इस ग्रुप में 2 लड़कियां और 4 लड़के होते हैं। फ्रैंक जो कि एक फॉर्मर पुलिस वाला होता है, डीन जो कि एक ड्राइवर का काम करता है, सैमी एक हैकर होती है और पीटर बॉडी बिल्डर होता है, जॉई एक मेडिक होती है और स्प्रिंकल्स एक स्नाइपर होता है। इन लोगों को उनका टास्क देकर लैम्बर्ट वहां से चला जाता है। अवेगिल से मिलने का काम सिर्फ जॉई को दिया जाता है। जॉई अवेगिल से बातें करती है और उसको प्रॉमिस करती है कि अवेगिल को कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा और वो उसको सबसे प्रोटेक्ट करेगी। तब तक वो शांत रहे, जैसा कहती है वैसा करे। जॉई ग्रुप में सबसे समझदार होती है और उसकी फ्रैंक से बिल्कुल भी नहीं जमती। खैर अवेगिल जॉई से कुछ पर्सनल सवाल पूछती है जिसमें जॉई उसको बताने से मना करती है क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ था। लेकिन जॉई अवेगिल को कुछ बताती है कि उसका एक बेटा है कि जो कि उसकी उम्र का है और वो उससे मिलना चाहती है। मूवी में ये तो मालूम चल रहा है कि अवेगिल जॉई के साथ ही कंफर्टेबल है। जाते वक्त अवेगिल जॉई को एक मैसेज देती है कि उन लोगों के साथ जो होने वाला है उसको बहुत बुरा लग रहा है। ये सुनकर जॉई नीचे जाकर फ्रैंक से पूछती है कि उसका बाप कौन है और उन लोगों ने किस लड़की को किडनैप किया है। वो काफ़ी डर जाती है जिससे फ्रैंक उसको अपने काम से मतलब रखने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर जॉई आश्चर्यचकित हो जाती है। खैर फ्रैंक को भी कुछ मालूम नहीं होता तो अवेगिल से पूछताछ के लिए जाता है लेकिन वो मास्क पहनना भूल जाता है जिससे अवेगिल को उसका चेहरा दिख जाता है। वो डर के मारे झूठ बोलती है कि उसने कुछ नहीं देखा। फ्रैंक अवेगिल को गन दिखाकर डराता है जिससे डर कर अवेगिल अपने पापा का नाम उगल देती है जिसका नाम होता है क्रिस्टोफर लजार। ये सुनकर फ्रैंक डरकर वहां से भागने लगता है। सब फ्रैंक को रोकने की कोशिश करते हैं और वो बताता है कि उसका बाप बहुत बड़ा माफिया है और आज तक उसने किसी को नहीं छोड़ा। जिससे भी उससे दुश्मनी जोड़ी है वह मारा गया है। अवेगिल को किडनैप करना एक बहुत बड़ी गलती थी जिससे वो भाग नहीं सकते। तो सब मिलकर किडनैपिंग के प्लान को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वैसे भी उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। इस किडनैपिंग के पैसे से कम वो नई जिंदगी तो जी सकते हैं। जॉई ऊपर के रूम में छानबीन करती है जहां उसको एक लाइब्रेरी मिलती है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस होती है। यहाँ डीन सभी के साथ छोटे छोटे फ्रैंक कर रहा होता है। सैमी फ्रैंक से परेशान होकर उसको अपने रूम में से बाहर निकल देती है।
नशे करते करते डीन बेसमेंट में जाता है। यहाँ उसको कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। पहले उसको लगता है कि वो ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन बाद में उसे कोई चीज़ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। डीन की चिल्लाने की आवाज़ सैमी तक पहुँचती है, जिसको सुनकर वो उसको देखने जाती है कि वो शायद दोबारा कोई फ्रैंक कर रहा है। लेकिन सैमी को डीन की अधकटी मुंडी पड़ी मिलती है। अब सभी लोग सैमी पर शक करते हैं कि पक्का उसी ने कुछ किया है, लेकिन फ्रैंक बोलता है कि ये बाल्देज का काम है। हमें यहाँ एक और मूवी के अंदर कैरेक्टर का नाम पता चलता है, बाल्देज। बाल्देज दरअसल क्रिस्टोफर लेजार्ड का हिटमैन है, जो कि बहुत ही खतरनाक और खूंखार है। उसने कई लोगों को बेरहमी से मारा है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारों का बहुत बुरा दिन शुरू हो चुका था। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अचानक से लॉक हो जाते हैं और वे सभी लोग उस बड़े से बंगले के अंदर कैद होकर रह जाते हैं। जोई फटाफट अबीगल से जाकर पूछती है कि क्या उसके और फ्रैंक के अलावा तुमसे मिलने कोई आया था। पहले तो अबीगल घबरा जाती है, लेकिन जोई को देखकर वो बता देती है कि फ्रैंक ही बाल्देज है, जो उसके फादर के लिए काम करता है। जोई जल्दी से जाकर स्प्रिंकल्स को यह बात बताती है कि फ्रैंक ये सब कर रहा है, और स्प्रिंकल्स उसको बताता है कि फ्रैंक से वे दोनों मिलकर निपट लेंगे। जैसे ही स्प्रिंकल्स के सामने वाले रूम में जाता है तो वो अचानक से चुप हो जाता है, जिससे जोई को थोड़ा सा शक हो जाता है। और जैसे ही वो स्प्रिंकल्स को देखती है तो स्प्रिंकल्स का मुर्दा उसके सामने खड़ा मिलता है। गुस्से में जोई फ्रैंक को मारने के लिए जाती है, लेकिन फ्रैंक उसको बोलता है कि वो छोटी सी लड़की सबके साथ खेल खेल रही है, उसको मारना ही पड़ेगा। लेकिन जोई अबीगल को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे लड़ती है, और तभी मूवी के अंदर एक बड़ा सा ट्विस्ट आता है। अबीगल एक वैम्पायर में बदल जाती है और सब पर अटैक कर देती है। जैसे तैसे लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और डिस्कस करते हैं कि उसको कैसे मारा जाए। सभी अबीगल को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वही बाल्देज होती है। उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तो अबीगल को मारने के लिए सभी लोग प्लान बनाते हैं। जोई उनको समझाती है कि अबीगल एक वैम्पायर है, वो ऐसे नहीं मरेगी और इस तरह का प्लान बनाना बिल्कुल बेकार है। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और सभी लोग अबीगल को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या हुआ होगा। बेल उनका सारा प्लान चौपट हो जाता है और वो लोग अबीगल से पिटकर वापस आ जाते हैं। जोई उनको याद दिलाती है कि हमने जब किडनैपिंग के टाइम उसको जो इंजेक्शन लगाया था, जिसके कारण अबीगल बेहोश हो गई थी, वही इंजेक्शन हम दोबारा से उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। और सभी लोग अबीगल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और उसे पकड़कर इंजेक्ट करेंगे। वहीं अबीगल सबसे पहले पीटर को मारने के लिए निकल पड़ती है और दोनों मिलकर सीढ़ियों पर मिलते हैं, जहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी के सभी अबीगल के साथ अच्छी मारपीट होती है। मारपीट में अबीगल सैमी को बाइट कर देती है। खैर सभी लोग माहौल को संभाल लेते हैं और जोई इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देती है, जिसके कारण अबीगल वहीं पर बेहोश हो जाती है। अबीगल को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। अबीगल से पूछा जाता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, वहाँ कैसे उसको निकाला जाए। अबीगल सभी के राज खोलती है कि ये सारा गेम किडनैपिंग उसी के प्लान किया हुआ है और लैम्बर्ट भी उसी का आदमी है और उसी के साथ जुड़ा हुआ है। इन किडनैपर्स को यहाँ इसलिए लाया जाता है क्योंकि वो उनके बाप के दुश्मन है और उनके माफिया ग्रुप को उन्होंने किसी न किसी तरीके से धोखा दिया है। इसलिए वो अपने बाप के दुश्मनों को यहाँ लाती है और उनको मारकर खा जाती है। अबीगल इन लोगों को लुभाने की कोशिश करती है कि जो भी उसको पिंजरे से बाहर निकालेगा वह उसे जिंदा वापस जाने देगी, लेकिन सबको मालूम होता है कि ये वैम्पायर है, उन सबको पागल बना रही है। हमने अगर इसे पिंजरे से आजाद कर दिया तो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अबीगल को देखने की जिम्मेदारी फ्रैंक लेता है और अबीगल उसको भी फंसाने की कोशिश करती है। उससे कहती है अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने दूंगी, और फ्रैंक ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। उसको अबीगल बाहर जाने का रास्ता बता देती है, लेकिन फ्रैंक अपनी चालाकी यूज कर उसको बाहर नहीं निकालता, जिससे अबीगल को गुस्सा आता है और वह गुस्से में आकर अबीगल पिंजरे का दरवाजा तोड़ देती है और फ्रैंक पर हमला कर देती है। टाइम पर जोई आ जाती है और सामने बनी लकड़ी की खिड़की को तोड़ती है, जिससे सूर्य की रोशनी अबीगल के हाथों पर पड़ती है, जिससे उसका हाथ ब्लास्ट हो जाता है। पर तभी वो हाथ दोबारा से हील होने लगता है। सभी लोग मिलकर लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ एक खिड़की से धूप की रोशनी आ रही होती है, और अबीगल धूप में नहीं आ सकती थी क्योंकि वैम्पायर धूप में आकर मर जाते हैं। सैमी बताती है अगर उसको कंट्रोल रूम मिल जाता है तो वो उसके सिस्टम को हैक कर इस
बंगले के सभी दरवाजे खिड़कियां खोल सकती है। दोबारा से दो जनों की टीम बनाई जाती है जिसमें सैमी और पीटर और जोई और फ्रैंक होते हैं। सभी कंट्रोल रूम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अगर आपको याद हो तो हमें मालूम है सैमी को अवेगिल ने काटा था, जिसके कारण अवेगिल सैमी को वैम्पायर में कन्वर्ट कर देती है, जिसके चलते सैमी पीटर को खा जाती है। वैम्पायर सैमी जोई और फ्रैंक को अपने पास बुलाती है ताकि उन्हें मार सके। दोनों बचने के लिए लाइब्रेरी की तरफ भागते हैं जहां सूर्य की रिफ्लेक्शन से सैमी मारी जाती है। तभी लाइब्रेरी में एक अनजान रास्ता खुलता है जो कंट्रोल रूम की तरफ जाता है। वहां उनको लैम्बर्ट मिलता है जो अवेगिल को मारने के लिए फ्रैंक को वैम्पायर बनने के लिए बोलता है, क्योंकि अवेगिल ने लैम्बर्ट को 2 साल पहले वैम्पायर बना दिया था। अगर वो अवेगिल को मार देता है तो वह न्यू माफिया बन जाएगा। फ्रैंक इस डील को एक्सेप्ट करता है और वैम्पायर बन जाता है। सबसे पहले वो लैम्बर्ट को ही मारता है क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। जैसे ही वो जोई को मारने के लिए जाता है, अवेगिल उससे लड़ने के लिए वापस आ जाती है। तब दोनों वैम्पायरों की लड़ाई होती है जिससे जोई मौका पाकर बंगले के सारे दरवाजे खिड़कियां खोल देती है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरे बंगले के अंदर फैल जाए और अपना फोन उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से फंस चुकी होती है, जिससे वो हार मानकर अपने बेटे को कॉल लगाती है, पर वो कॉल नहीं उठाता, जिससे माँ होने के नाते जोई अपने बेटे को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो सबसे प्यारा बेटा है। फ्रैंक जोई को पकड़ लेता है और उसे मारने की जगह उसे बताता है कि वो उसे अपना पुतला बनाकर उसके हाथों उसके बेटे को मरवाएगा। तभी फ्रैंक उसको ऊपर से गिरता है और अवेगिल टाइम पर आकर उसे बचा लेती है कि वो अकेले फ्रैंक को नहीं मार सकती, इसलिए जोई को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी और वो उसे छोड़ देगी। उन दोनों की अच्छी लड़ाई होती है। आखिर में जोई अवेगिल के साथ मिलकर फ्रैंक को मार ही डालते हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है और अवेगिल का बाप क्रिस्टोफर लाजार्ड जोई को वैम्पायर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अवेगिल अपना वादा निभाती है और अपने पिता से कहती है कि उसको जाने दो। इसी तरह यह कहानी का एंड हो जाता है। आखिर में बस जो ही जिंदा अपने घर लौटती है। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ।